एजुकेशन पे फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बताया था कि लोधी वंश अगला टॉपिक रहेगा, तो हमारा लोधी वंश आ गया, वीडियो लेके आ गया। लोधी वंश का शासनकाल था 1491 से 1526 ईस्वी तक। और फर्स्ट नंबर लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? और बहलोल लोधी किया था 1491 में, और जो राज्य किया था 1489 ईस्वी तक राज्य किया था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के बाद कौन सा शासक आया ये देखते हैं, सिकंदर लोधी, जो कि बहलोल लोधी वंश का सबसे प्रतिष्ठा यानी सर्वश्रेष्ठ सिकंदर लोधी को माना जाता है। तो सिकंदर लोधी का शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक। तो सिकंदर लोधी के दो पुत्र थे, एक जलाल खान और एक इब्राहिम लोधी। जलाल खान को जैनपुर का शासक दिया गया राज्य करने के लिए, और इब्राहिम लोधी को दिल्ली का शासनकाल करने के लिए दिया गया। जो इब्राहिम लोधी का शासनकाल था वो 1517 से 1526 ईस्वी तक हुआ था इसका शासनकाल, और जैनपुर का शासनकाल चलता रहता था। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली का शासक बना, यानी कि बहलोल लोधी जो था वो बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली का शासन पर बैठा था, जिसने बहलोल सिक्के चलाए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि बहलोल सिक्के किस शासनकाल में चले थे और किस ईस्वी में चले थे? तो आप लोग बताएंगे बहलोल लोधी के शासनकाल में बहलोल सिक्के चले थे। और ऐसा भी पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा है जो अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? आप लोग बताएंगे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी को शासनकाल बनाए गए थे। जो बहलोल लोधी है वह दिल्ली इसके बाद मर गया था, उसके बाद दिल्ली का शासनकाल किया सिकंदर लोधी। और लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है सिकंदर लोधी को। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से राजा ने आगरा शहर की स्थापना किया था और किस सन में किया था, तो आप लोग बताएंगे सिकंदर लोधी आगरा शहर की स्थापना किया था, और 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और कौन किया था? सिकंदर लोधी। और इसके बाद में उसने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की राजधानी बना दिया, आगरा शहर को ही अपनी राजधानी बना दिया था। और किस सन में बना दिया था? 1506 ईस्वी में। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आगरा शहर को किस सन में राजधानी बना दिया गया था, तो आप लोग बताएंगे 1506 ईस्वी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर लोधी ने कृषि विकास एवं भूमताप के लिए सिकंदर मापक चलाया, यानी जो गज सिकंदर है एक यंत्र है, और यंत्र के माध्यम से भूमि नापने का अभियान चलाया था। यानी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजा है कि जो भूमि नापने का योजनाएं चलाए थे, तो आप लोग बताएंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर गुलरुखी उपनाम के फारसी कविताएं लिखता था, यानी जो सिकंदर लोधी हो वो उसको पढ़ा लिखा भी माना जाता है, और प्लस में वो अपना कविताएं भी लिखता था और कविताएं प्रस्तुत कराता था। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिकंदर लोधी कौन सी कविताएं लिखकर प्रस्तुत कराया था, तो आप लोग बताएंगे गुलरुखी नाम से ये कविता लिखी थी, और जो कि फारसी भाषा में था, और सिकंदर लोधी ने प्रस्तुत कराया था। चलिए अगला देखते हैं। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक बना था, जो है इब्राहिम लोधी। अगर पूछा जाएगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आप लोग बताएंगे इब्राहिम लोधी। और इसके शासनकाल में 1518 ईस्वी में तोखली का आक्रमण हुआ था। जो इब्राहिम लोधी है लोधी वंश में, और 1518 ईस्वी में ये तोखली का आक्रमण हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी और रांगा सागा के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से इब्राहिम लोधी हार गया था और रांगा सागा जीत गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1518 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और रांगा सागा के बीच, तो आप लोग बताएंगे तोखली का। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि तोखली का आक्रमण किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग बताएंगे इब्राहिम लोधी और रांगा सागा के बीच हुआ था। और इसके इस शासनकाल में जो इसका एक कमज़ोर शासक था, इसलिए
इसकी पोल खुल गई कि ये ज़्यादा आगे तक राज्य नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कमज़ोर राजा है। फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दिया था और उसी समय से लोदी वंश का अंत हो गया। अगर पूछा जाएगा कि लोदी वंश का अंत कैसे हुआ तो आप लोग बताएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के अंत हो गया था। और कौन किया था? वो बाबर किया था। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किस किस राजा के बीच युद्ध हुआ था तो आप लोग बताएंगे बाबर और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था तो आप लोग बताएंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें से इब्राहिम लोदी मारा गया था। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।